तुमने तो नाम सोचे? नहीं। चलो ये भी सही है। क्यों? एक नाम तुम्हारी फैमिली रख देगी, एक नाम मेरी फैमिली रख देगी। And I guess that should be it. वैसे भी बच्चे दो ही अच्छे। Very funny. I'm not being funny, I'm very serious. आदमियों को क्या परवाह, ना वो बच्चा पालते हैं ना पैदा करते हैं, बस बाबा या अब्बा का लेबल लगवा देते हैं। Really? यानी कि तुमने मुझे पहले से एग्जाम्प्ट कर दिया हर जिम्मेदारी से। तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मुझे तुमसे पहले इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं थी। That's not fair, Kasha. ठीक है, देख लेना। जब मेरे बच्चे पैदा होंगे ना, मैं उनका किस तरह ख्याल रखता हूँ। अच्छा। बताओ क्या करोगे उनके लिए? पैम्पर्स चेंज करने के अलावा सब कुछ कर दूंगा। हाँ, ये तो होना ही था। अच्छा, अब अपसेट भी ना हो। मेरी तरह प्यारे हुए तो शायद उनके पैम्पर्स भी चेंज कर दूंगा। और अगर मेरी तरह गुड लुकिंग ना हो तो? अपनी से दैट यार, शायद तुम बहुत प्यारी हो। मजाक कर रही थी, मैं ऐसा तो नहीं सोचती। क्या तो ऐसे दिया तुमने? वैसे ही कह दिया, तुम्हें सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? ये जो तुम पूछने से पहले पूछती हो ना, उससे मुझे बड़ा डर लगता है। इतने भी डरे सहमे नहीं होते जितना तुम प्रिटेंड करते हो। सोच है तुम्हारी। खैर पूछो। फिर कभी सही। नहीं, बड़ी खुशी हुई उनका घर देखकर। ज़ारून बड़ा प्यार करने वाला शौहर है। माशाल्लाह, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं राफिया। हाँ, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। मेरी बेटियों को बड़े खानदानी लोग मिले, कदर करने वाले मर्द। बड़ी अच्छी तरबियत दी है तुमने बच्चियों को। हाँ, मगर बड़ा लंबा सफर था, कांटों पे तय किया है मैंने। कि तुम्हें पौधे लगाने का शौक कब से पैदा हो गया? ये पौधे मैं अपने बेबीज के लिए लगा रहा हूँ। जब वो पैदा होंगे तो मैं इन्हें लॉन में लगा दूंगा। And then they would grow together. तो पता है मैंने इनके नाम भी रखे हैं। अच्छा, बताओ क्या नाम रखे तुमने? Well, this one's called Jupiter और इन साहब का नाम है मार्स। तुमने जुपिटर और मार्स को अब पौधों में रख दिया है? हाँ, क्यों? तुम्हें नाम अच्छे नहीं लगे क्या? चलो जी, अब अपने बच्चों से पहले मैं पौधे के नाम सोचूं। हद करते हो तुम ज़ारून। ले, इसमें हद वाली क्या बात है? मुझे तो लगता है कि दुनिया में आने वाले हर इंसान के साथ एक पौधा लगा देना चाहिए ताकि शुरू से उसकी ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाए। जिस तरह हम अपने बच्चों के पैदा होने पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, उसी तरह these plants are their life insurance policies. You don't agree? हाँ, सही कह रहे हो। यार मैं तो अपने बेटे को भी यही चीजें सिखाऊंगा।
सिर्फ अपने बेटे की? नहीं, अगर बेटी हुई तब भी। कश्यप, हेलो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ। आजकल तुम खड़े खड़े खो जाती हो। व्हाट्स रॉन्ग? तभी तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ। बाटी में ले रही हो? जूस पी रही हो? हाँ, क्यों? केले खा रही हो? सब खा रही हूँ। अपना ख्याल रखा करो। रखती हूँ। ओ, इतनी जल्दी ना क्या आ गई? वो रिमोट देखा है तुमने कहीं पे? वहीं पे पड़ा हुआ ज़रूर। ओ, स्लीव में सामने ही पड़ा हुआ है। सामने बड़ी चीज भी नजर नहीं आती कभी मुझे। तो मेरा फोन चेक कर रहे थे? हाँ, वो मैसेज आया था तो मैंने देख लिया। अब ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों कश्यप? इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। हम मियाँ बीवी हैं, हमारे आपस में कोई पर्सनल प्राइवेट बातें तो नहीं है। प्राइवेट और पर्सनल बातें तो हर एक की होती हैं, मियाँ बीवी की भी होती हैं। लेकिन मैं कभी तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारा फ़ोन नहीं चेक करूँगी। और मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी प्राइवेसी का थोड़ा ख्याल रखा करो। खैर, मैं तो कभी तुमसे कुछ ना छुपाऊं, और ना ही मुझे इस बात से कोई एतराज होगा अगर तुम मेरा फोन चेक करो। वो तुम हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं शायद अपनी हर एक बात हर एक से शेयर नहीं करना चाहती। और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरा शौहर मेरा फ़ोन चेक करे। क्या हम दो मैच्योर इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी में इतनी भी आज़ादी का हक नहीं रख सकते? क्या शादी का रिश्ता हर हर हक हर आज़ादी को खा जाएगा? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? लगता है तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते। बीवी पर एतमाद होता तो फिर तुम मेरे खत और फोन पर चेक नहीं रखते। और ये सब कुछ करके तुम्हें क्या लगता है मैं बेहतर बीवी बनूंगी या तुम ज्यादा ताकतवर शौहर बनोगे? ये सब कुछ करके मैं और तुम सिर्फ एक दूसरे की नजरों में गिरेंगे। ये रिश्ता कमजोर होगा, और वो पहले ही एक रेशम का धागा है। आई एम रियली सॉरी कश्यप। मुझे वाकई में तुम्हारे मैसेजेस चेक नहीं करने चाहिए थे। That's why I didn't mean to hurt your feeling. But you did. मैं खाना लगवाती हूँ। मैंने एक बेहद मुश्किल जिंदगी गुजारी है, खासतौर पर बाप और मर्द के हवाले से। मेरे लिए मर्द पर एतबार रखना बहुत मुश्किल काम है, और शायद इसीलिए मैं ओवर सेंसिटिव हो जाती हूँ और ओवर रिएक्ट कर देती हूँ। तुमने तो हमेशा एक बहुत ही आसान जिंदगी गुजारी है, कभी किसी चीज़ की कमी या महरूमी का सामना नहीं करना पड़ा। तुम्हें मेरी बात कभी समझ नहीं आएगी, और शायद तुम्हें हमेशा मेरी कंसर्न्स गलत ही लगेंगी। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी हमेशा आसान रही है? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोई कमी या महरूमी नहीं देखी अपनी जिंदगी में? ज़रूर तुम्हारी जिंदगी में किस चीज़ की कमी या महरूमी है? कश्यप, ये जरूरी नहीं होता कि जो इंसान एक परफेक्ट जिंदगी गुजारता नजर आए उसकी जिंदगी वाकई में परफेक्ट हो। बहुत सी कमियां ऐसी होती हैं जो कि इंसान शेयर नहीं कर सकता, जो जिंदगी में उन तकलीफों और खालीपन का एहसास देती हैं जितना कि वो चीजें जिनका तुमने जिक्र किया। तुमने क्या मिस किया अपनी जिंदगी में? अपने माँ और बाप के दरमियान एक हेल्थी रिलेशनशिप मिस किया मैंने। अपने घर में एक माँ के होते हुए उसकी कमी महसूस की है।
उसकी वो तवज्जो मिस की है जो कि मेरे बाकी दोस्तों को अपने घरों से मिल रही थी। कशिफ, लग्जरीज और फैसिलिटीज कभी भी रिलेशनशिप्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत मसाइल होंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकियों की जिंदगियां बहुत आसान गुजर रही हैं। आंटी एक बुरी माँ तो नहीं है। अगर बुरी होती तो मैं बहुत सारी खराबियां होती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी माँ है, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि वो बहुत गैर जिम्मेदार थी। वो इससे भी ज्यादा कर सकती थी जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। कशिफ, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे पास आंटी जैसी माँ है जिन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, और उसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में कभी भी एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी हो सकती है। क्यों, मैं इंसान नहीं हूं क्या? नहीं, बस मैं समझती थी कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा परफेक्ट रही है। परफेक्ट क्या होता है? पैसा, बंगला, गाड़ी? कशिफ, परफेक्ट जिंदगी वो होती है जिसमें खुशियां हो, और खुशी की वजह तो कोई भी चीज हो सकती है। Doesn't always have to be money. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़ारून की ज़िंदगी में कोई ऐसी कमी हो सकती है जिसे वो इतनी शिद्दत से महसूस करता हो। मैंने हमेशा उसकी ज़िंदगी को रश्क से देखा है। ये जानना कि वो इतनी काबिल रश्क नहीं थी मुझे एक अजीब सी कैफियत से दो चार कर रहा है। क्या परफेक्शन एक धोखे से ज़्यादा कुछ नहीं होती? मैं भी बाज दफा अजीब हमाकतें करता हूं। पता नहीं क्या सोचकर मैंने हरकत की, या शायद सोचे समझे बगैर ही सब कुछ कर रहा था। कशिफ ठीक कहती है, प्राइवेसी हर इंसान का हक है, मियां बीवी का भी। हमें एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे की जिंदगी में इस कदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि दम घुटने लगे। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं नहीं, हो जाएगा सर, आप बेफिक्र हैं, मैं हैंडल कर लूंगा जी। ओके सर, ओके, हाफिज। हाँ जी कामरान, क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ मैं ठीक हूँ यार। यार कश्यप ऑफिस नहीं जा रही क्या? हाँ, कशिफ आजकल जरा बीमार है, इसलिए घर पे होती है। सेलफोन भी ऑफ है यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ तो वो इसलिए होगा ना, सो रही होगी, ऑफ कर लिया होगा फोन। तुम बताओ, खैरियत? नहीं यार, मुझे कुछ खास काम तो नहीं था, बस मुझे उसे बताना था कि मेरी अंकल से बात हो गई है और अंकल ने उसका लोन फौरी तौर पे अप्रूव कर दिया है। बस एक दो दिन में इन्फॉर्म कर देंगे। कौन सा लोन? कश्यप ने अप्लाई किया था लोन के लिए, कह रही थी कि कुछ इमरजेंसी में जरूरत है। अच्छा। खैर तुम कश्यप को बता देना। ऑलराइट, ओके, मैं बता दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। तुमने लोन लिया था? तुम्हें किसने कहा? कामरान का फोन आया था मुझे, कह रहा था कि तुम्हारा सेल बन जा रहा था, इसलिए उसने मुझे कॉल की ये बताने के लिए कि तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया। अच्छा, किस लिए लिया था? किसी चीज के लिए ही लिए ना।
अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे बात कर लेती। ऑफिस से लोन लेने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती थी। क्यों किशा? नहीं ले सकती थी ना। अच्छा तुम्हें ये तो बता सकती हो कि तुमने लोन लिया क्यों? मेरा लोन है, मेरा मसला है। तुम्हें इस बात से क्या कि मैंने किस चीज के लिए लिया है और किस चीज के लिए नहीं लिया। कश्यप मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं पूछ भी नहीं सकता क्या? और मैं बीवी हूं, तो क्या इसका ये मतलब कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? अपना पैसा तक खुद खर्च नहीं कर सकती क्या? तुम खामखा में बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। मैंने कब इस तरह कहा है कि जो तुम मुझसे इस तरह बात करो? मैंने सोच लिया क्या करना है। क्या तय किया है? मैं अम्मी के लिए वो घर खरीदूंगी। तुम क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हो? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। कुछ पैसे जमा किए हैं मैंने, तुम भी कुछ उसमें डाल देना, तो इतने पैसे तो हो जाएंगे कि हम मम्मी के लिए घर खरीद लें। हाँ, मैंने ऑफिस से एक लोन लिया था, वो मुझे मिल चुका है। बस अब एक दो प्रोसीजर्स रह गए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कितना वक्त? एक दो हफ्ते, ज्यादा टाइम नहीं। जारून भाई ने मुझे फ़ोन किया था। जारून ने? क्या कहा उसने तुमसे? कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस कभी कभार फ़ोन करता है वो मुझे। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? जैसे कि? घर के मसले के बारे में। अब भला मैं उनसे ऐसी बात क्यों कहूँगी? शुक्र है, मैं तो समझ रही थी तुम उसके सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दोगी। अगर हम उनको ये बात बता भी दें कश्यप, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है उनके पास कोई बेहतर हल हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर के भी अपने जिंदगी के मसले उसके सामने नहीं डिस्कस करूंगी। पहले से उसकी अम्मी समझती है कि उसके जो सारे अखराजात बढ़ गए वो मेरी और मेरी फैमिली की वजह से है। मैं उससे कभी मदद नहीं मांगूंगी। ज़रूरी तो नहीं कि हम उनसे कोई माली मदद लें। हो सकता है उनके पास कोई बेहतर हल हो। जब हम अपने मसले खुद हल कर सकते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करने की क्या जरूरत है? बस मैंने कह दिया है ना। खुदा हाफिज। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे बात कर लेती। ऑफिस से लोन लेने की क्या जरूरत थी? अच्छा तुम्हें ये तो बता सकती हो कि तुमने लोन लिया क्यों? मेरा लोन है, मेरा मसला है। तुम्हें इस बात से क्या कि मैंने किस चीज के लिए लिया है और किस चीज के लिए नहीं लिया। कश्यप मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं पूछ भी नहीं सकता क्या? और मैं बीवी हूं, तो क्या इसका ये मतलब कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? अपना पैसा तक खुद खर्च नहीं कर सकती क्या? तुम खामखा में बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। मैंने कब इस तरह कहा है कि जो तुम मुझसे इस तरह बात करो? कश्यप तुमने तो मुझे डरा ही दिया। खैरियत है? इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? नींद नहीं आ रही थी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, ठीक हूँ। चलो अंदर चलो।
क्यूट बेबी। तुम चेक करो, मुझे बताओ ये कलर स्कीम सही है? बहुत डार्क नहीं है। डार्क? शुक्र करो तुम्हारी चॉइस इतना ब्राइट नहीं है, बहुत गर्लिश था यार। ऐसे बच्चे के हवाले से तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश? कोई बेटा चाहिए या बेटी? ओ well, एक बेटा हो जाए, दूसरी बेटी हो जाए, that's the ideal case. I don't have any preference यार। और अगर दोनों ना हो तो जो भी हो जाए। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा हो या बेटी। गुड, मुझे भी। और अगर दोनों बेटियां हुई तो? फिर तो वाकई मसला हो जाएगा।